पहला चरण का आज वोटिंग हो गया है, तो क्या लगता है इसमें जेल कप के कितनी सीटों की संभावना देख रहे हैं? सोशल मीडिया में बहुत ही अभी चर्चा चल रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर है वहाँ पर जेलकम को वोट करे, और जहाँ जहाँ जेलकम कमजोर है वहाँ बीजेपी को वोट करे। तो क्या ये कुछ विपक्षियों की कोई चाल हो सकती है जेलकम को कमजोर करने की? जेलकम पार्टी अभी देखा जाए तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। क्या चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है कि एनडीए एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन किसी का हिस्सा बन सकती है? जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हमारे साथ है जेलकम के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार करते हैं। जोहार रूपेश जी, और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी झारखंडी जनमानस देख रही है, मैं सारे झारखंडियों को जोहार करता हूँ। दादा पहला चरण का आज वोटिंग हो गया है, तो क्या लगता है इसमें जेलकम के कितनी सीटों की संभावना देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमने अभी तक जो रिपोर्ट उठाया, रिव्यू उठाया है और अपने लोगों से, तो मोस्ट ऑफ दी जगहों पे हमने मिला, जैसे हमारा इचागढ़, तमाड़, ये सब जो क्षेत्र पे हुआ, हमारा आपका हजारीबाग, ये सब क्षेत्रों से जहाँ तक हमने अपना रिव्यू उठाया, तो वहाँ पे तो लग रहा है कि 75% लोगों का ये कहना है कि जेलकम का सीट निकलना चाहिए। कितना सीट संभावना लगा रहे हैं? मैं देखिए, अभी अभी सारी सीटों पे तो मैंने रिव्यू नहीं लिया। मैंने कहा कि जिन जिन सीटों पे मैंने रिव्यू अभी लिया, जहाँ पे ताबड़तोड़ मतलब ये जंग था दूसरी पार्टियों के साथ, तो उन सब सीटों का, जैसे कि हमारा तमाड़ है, हमारा इचागढ़ है, हमारा खरसों है, और इधर आपका हजारीबाग, और इन सब चीज़ों का मैंने अभी रिव्यू उठाया, तो इन सब जगहों पे आई, फिर आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि देखिए आज ही तो इलेक्शन हुआ है, कल तक कुछ और भी रिव्यूज हम लोग उठाएंगे, अलग अलग लोगों से रिव्यूज उठाएंगे। ये रिव्यूज हमने उठाया रैंडमली, रैंडमली सैंपल उठाया कि आपने कहाँ वोट करा और कैसा वोट का रेस्पॉन्स रहा। तो लोगों ने जो अभी अभी तक का जो रिव्यू दिया है, अभी तक का जो हमने सर्वे किया, उस हिसाब से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। दादा जेलकम के बहुत ही मतलब पुराने नेता थे रिजवान क्रांतिकारी जी, जो गांडी से उन्होंने नामांकन करा था, लेकिन नामांकन होने के बाद वो पार्टी छोड़ देते हैं और जेएमएम का दामन थाम लेते हैं। तो क्या लगता था इससे कुछ जेलकम को किसी प्रकार का कोई हानि देख रहे हैं क्या? देखिए, घर जब भी कोई घर टूटता है तो क्षति तो होती है। अब वो क्षति ज़्यादा है या कम है, ये मेजरमेंट करने की ज़रूरत है। नो डाउट रिजवान क्रांतिकारी वो भी हमारे पार्टी के एक अच्छा प्रवक्ता थे, अच्छा वक्ता थे, और एक अच्छा मोटिवेटर्स भी थे, और किसी कारण से हो सकता है कि दल से उनको डिससेटिस्फेक्शन मिला होगा, चाहे जो भी उनकी अपनी निजी कारण रही होगी, उन्होंने पार्टी छोड़ा है। तो पार्टी छोड़ने से कुछ लोगों को तो दिक्कतें आई होगी, लेकिन अगर क्या सच है क्या गलत है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि क्यों वो पार्टी छोड़ के गए हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है, तो सोशल मीडिया पे चीजें कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। तो अभी मान लीजिए कि वो एक समय हमारे परिवार के हमारे हिस्सा हुआ करते थे। पिछले लोकसभा में भी तकरीबन 5 महीना हम लोग एक साथ रह के काम किए थे, तो एक जुड़ाव भी बन जाता है एक साथ काम करने के साथ। तो जब कोई जाते हैं तो किसी न किसी तरह से हमारे भी मन में एक चोट लगता है कि आखिर हमारे पार्टी से लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे नो डाउट डैमेज तो हुआ है, पार्टी तो डैमेज हुई है। अब कितना डैमेज हुआ ये तो आफ्टर इलेक्शन ही हम लोग समझ पाएंगे, और इस डैमेज कंट्रोल पे पार्टी को काम करना चाहिए था। मैंने बार बार पार्टी से ये कह रहा हूँ कि डैमेज कंट्रोल पे हमें काम करना चाहिए। अभी कुछ चीज़ों पे काम हो रही है, तो देखा जाए अभी कितना तक डैमेज हुआ होगा, कितना तक डैमेज नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल अपना विचार रखते हैं। अभी सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ जिसपे वो कुछ चीज़ों को सामने ला रहे हैं, तो क्या सत्य है क्या झूठ है, इसकी मैं पुष्टि तो नहीं कर पाऊंगा। आफ्टर इलेक्शन हम लोग बिल्कुल समीक्षा पे बैठेंगे और इन सब चीज़ों पे हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर मतलब क्या चीज़ें थी कि ऐसा हमारा परिवार टूटता जा रहा था, और परिवार को टूटने से हम रिजवान कैसे क्रांतिकारी और टाइगर जयराम महतो का एक ऑडियो मतलब बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। तो उस ऑडियो जो वायरल हो रहा था उसमें कितना सच्चा है, क्या कुछ इस ऑडियो मतलब वायरल से क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, ऑडियो वायरल से मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान होना चाहिए। वो सत्य है या झूठ है, उसकी भी मैं पुष्टि तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी उसमें एक जो चर्चाएं आई है, ठीक है। देखिए, कोई भी पार्टी मतलब आप स्वतः अभी कुछ रुपये जब भी चल रहे होंगे तो आप अपना बौद्धिक शारीरिक अपना दे ही सकते हैं, लेकिन आप जिस व्हीकल से चल रहे हो उस व्हीकल को तेल देने के लिए आपको चाहिए इकोनॉमी। विदाउट इकोनॉमी कोई पार्टी चलती नहीं है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुने ही होंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों ही रखा गया था?
किसी न किसी तरीके से कोई भी पार्टी को कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए। तो इन केस अगर यदि किसी तरह से हम चंदा करते हैं, क्यूआर कोड से चंदा करते हुए आए हैं, या फिर किसी तरह से लोगों से हमने मदद मांगा है, इंडिविजुअल मदद मांगा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हम लोग को फंड रेज के रूप में हम उनसे फंड रेजर के रूप में हमने उनको यूटिलाइज किया होता, ऐसी कुछ चीज़ें आई होंगी, तो उसी का छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन की बातें चल रही थी। तो देखिए ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, लेकिन इसके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के वायरल से मतलब एक आदमी की खुद की मानसिकता दर्शाई जाती है कि आपकी मानसिकता क्या है। कल आप जिस परिवार में थे, आज उस परिवार से आप अलग हो गए, तो यह इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो परिवार आपके लिए खराब हो गया। वो परिवार में हाँ कुछ चीज़ें खराबें हुई होंगी, तो उस परिवार को आप कह दीजिए कि इस कारण से हमने ये परिवार छोड़ा था, ये सब चीज़ें गलत थी। आपको इस पे सोचना चाहिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मतलब हम आपके हित के लिए सोच रहे थे, लेकिन आप मेरे हित के लिए नहीं सोच पा रहे थे। मतलब दोनों के पूरक नहीं बन पा रहे थे हम। तो दोनों के पूरक नहीं बनने के कारण शायद इस तरह से मतलब विवाद सामने आया होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो उन्होंने जो जैसे मैंने मतलब आवेदन किए थे दूसरे सीट से और उनको गांडे सीट दिया गया, क्या ऐसा भी कारण हो सकता है कि उनको जो मनचाहा सीट नहीं मिला जिस कारण पार्टी छोड़ दी? देखिए मनचाहा सीट नहीं मिला तो उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वेट कर लेते, समय था, अभी तो उम्र बड़ी पड़ी है। क्या जरूरी था? मुझे तो लगता है कि जेल के में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इसके बाद और जेल के में चुनाव लड़ेगा ही नहीं। नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं लड़ते चुनाव, बोल देते कि नहीं वहां से हम नहीं जीत नहीं पाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। और अगर इन बिटवीन केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी और अल्पसंख्यक के उस समय रहे केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान जी के बीच में अगर कुछ इस तरह से वार्ताएं हुई होगी तो उन दोनों के बीच की बातें होंगी। लेकिन एज ए पॉलिटिशियंस, एज ए लीडर्स, मैं तो यही कहूंगा अगर यदि वो सीट आपके लिए सेफ नहीं था तो उस सेफ मतलब अनसेफ सीट पे आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। आप वेट कर लेते, हो सकता था कि आप सेकेंड लाइन के लीडर बन जाते। आज जरूरत थी पार्टी को वक्ताओं की, आप फिर से वक्ता बन के अलग अलग मतलब विधानसभा में जाके वक्ता बन के चुनाव जिता सकते थे। अच्छा चलिए मान लीजिए उन्होंने तो सीट छोड़ दिया, वो दूसरे पार्टी में चले गए। हमारे ही एक पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष है मनोज यादव जी, उनका सीट किसी न किसी तरह से मतलब नॉमिनेशन रद्द हो गया। नॉमिनेशन रद्द हो गया, वो तो सीट तो लिए थे, वो नॉमिनेशन रद्द हो गया। अब उनके पास क्या बचा? आज वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पार्टी के कोई दूसरे विधानसभा में जाके वक्ता के रूप में काम कर सकते हैं, उनको दायित्व तो मिल सकता है। तो इसी तरह से अगर यदि आपको सीट नहीं पसंद था या फिर जबरदस्ती दिया गया था तो आपको डिनाइट कर देना चाहिए। हम उसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो सक्षम है उसको दे दीजिए, हम वेट कर सकते हैं। वेट करना चाहिए था। सोशल मीडिया में बहुत ही अभी चर्चा चल रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर है वहां पर जेलकम को वोट करे, और जहाँ जहाँ जेलकम कमजोर है वहाँ बीजेपी को वोट करे। तो क्या ये कुछ विपक्षियों की कोई चाल हो सकती है जेलकम को कमजोर करने की? देखिए अभी देखिए सोशल मीडिया को जो देखा जाए तो इसमें एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में मैं तो कहता हूँ कि सोशल मीडिया से राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति होना बहुत ही मतलब दुष्परिणाम हो सकता है। जिस तरह से लोग लिख के भेज रहे हैं, तो अभी तो मैंने देखा सुबह मुझे हमारे अनवर जी ने दिखाया, अरे इस तरह से मैसेज आ रहा है। चलो अच्छी बात है कि फैक्ट चेक होना चाहिए था, तो फैक्ट चेक से पता चला कि ये मतलब झूठ है। उसी प्रकार अब हमारी पार्टी के लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मतलब आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया में लगते रहते हैं, बट हम सोशल मीडिया को बेस ना माने, हम बेस माने अपनी खुद की राजनीति को। हम किस राजनीति से जुड़े, हम किस विचार से जुड़े हैं, हमारी विचार क्या कहती है, हमारी राजनीति क्या कहती है, हमारी पार्टी क्या कहती है, हमको उस पर ही सोचना होगा और उसी बेस पे हमको अपना वोट करना होगा। अभी मान लीजिए कि ये तो आज 4-5 दिन पहले हुआ, अगर यदि ये घटना हो सकता है कि जो अभी 13 तारीख का जहाँ जहाँ पे इलेक्शन था उसको फोकस करने के लिए किया गया होगा, हो सकता है सेम चीज 20 तारीख को फिर आ जाएगा, लोग कुछ इस तरह से डाल देंगे। अभी तो ये आपको सिर्फ टेक्स्ट में दिखा, हो सकता है कि वीडियो में डाल देंगे लोग, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, किसी को भी फोकस नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई जमीनी है, हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उस विचार से मतलब हम चलेंगे और हमारे पार्टी के लोगों को उस विचार से लोगों को वोट करना होगा। जेलकम पार्टी अभी देखा जाए तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। क्या चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन किसी का हिस्सा बन सकती है? देखिए वो तो बात की बातें हैं, लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, अपने दम पे लड़ रही है, इससे साफ साफ जनताओं को हमने ये अपील करा है कि हमने अभी तक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को देखा है। अगर यदि हमें पूर्ण बहुमत मिलता है तो हम बिल्कुल हम मतलब खुल के अपनी कलम चला सकते हैं। अगर यदि नहीं होता है तो किसी के साथ गठबंधन होगी, हो सकता है हम विपक्ष में भी रह काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना जरूरी है। अगर यदि पक्ष की मजबूती अच्छी होती है तो विपक्ष की भी मजबूती अच्छी होनी चाहिए, तब पक्ष को डर होता है और तब जाकर डेवलपमेंट होता है। इसीलिए अगर यदि हमें लगेगा कि
जो पक्ष में होंगे उनकी मजबूती अच्छी है, वो अपनी सरकार बना रहे हैं, तो हम विपक्ष में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये अक्सर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कहा करते हैं कि हम विपक्ष में उन आवाज़ को उठाएंगे जिसके लिए हम लोग शुरू से खड़े हैं। तो उस समय क्या होगा, क्या निर्णय होगा, इंडिया गठबंधन के साथ होगा, एनडीए गठबंधन के साथ होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। उस समय कमेटी डिसाइड करेगी, पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें पक्ष में चलना चाहिए या विपक्ष में चलना चाहिए। तो ये तब की बात तभी सोचेंगे तो बेहतर हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपके इस समय को देने के लिए।